ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। हम लोग से प्रेम संपूर्ण ग्रंथ का हम लोग श्रवण करें, जिससे विश्वनाथ चक्रवर्ती की कृपा इस श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं। स्निग्ध देहकांति युक्त गर्भयुक्त विश्वासीन सिंह जिस प्रकार संदेह रहित तथा निर्भय होकर होता है, उसी प्रकार प्रेम संगत से युक्त है, जिससे मान से उदित होने वाला गर्व प्रकाशित होता है, तथा प्रणय जिसके विशेष अवस्था में है वह मेरे ही प्रियतम इस प्रकार बुद्धिता अभिमानपूर्ण भाववान प्रेम है, उसकी किसी प्रकार से ध्वंस होने की संभावना नहीं रहती। यहाँ प्रकार है ये परप्या भाव में जो सार जो
अमोघ अस्त्र बताया, याद है? दुर्लभता, प्रचन्न कामकता और निश्चिंतता और बाम्यता, ये चार जो है परकीय भाव की प्रेम की विशेष अमोघ अस्त्र बताया। इसके उदाहरण दे रहे, जिस तरह स्निग्ध देह कामिते युक्त गर्भयुक्त निस्सार शेर सिंह जिस प्रकार संध्या रहित तथा निर्भय होकर सोता है, फिर गुफा में कैसे सोते हैं? गर्भयुक्त, मैं सबसे बलवान हूँ, ये गर्व रहता है, मुझे भी पराजित जीव कर सकते हैं। और विश्वासील सिंह जिस प्रकार संध्या रहित तथा निर्भय होकर सोता है, फिर ये गर्भ और दूसरी का निर्भय निडर होकर के है। और ठीक उसी प्रकार प्रेम स्नेह गुण से युक्त होकर इसमें मान उदित होने वाला गर्व प्रकाशित भी करता है। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेह प्रीति होने के नाते ये उनके हृदय में एक होता है कि गर्वानुभव होता है, ये कृष्ण मेरा है। निरंतरं वसिष्कृत प्रतिदिन नंदने कदा परि सस्य मांग कृपा कटाक्ष भाजन, ये भी एक गर्व रहता है, मुझे छोड़ कर कहाँ जाएंगे। ये निरंतरं वसिष्कृत भाव यह रहते हैं कि कृष्ण हमारे प्रेम के द्वारा ही सततः माने नित्य ही वो वशीभूत है। वो कहीं भी जाए घूम धाम करके हमारे पास आना ही पड़ेगा, ये एक दृढ़ विश्वास है। और प्रणय इसके जो है विशेष एक वैशिष्ट्य भी बताया। प्रणय मन अपने देह मन आत्मा पोशाक परिचय सभी अपने प्रियजन के साथ एक ही जो समझते हैं उसके प्रणय कहा जाता है। अर्थात जिसमें मेरा हृदय तुम्हारे हृदय में और कोई भेद नहीं है, अभेद रहता है। अर्थात मेरे ही प्रियतम है वो, मेरे ही प्रियतम करने से क्या होता है, उसमें एक मध्यत्व भाव अभिमान रहता है। दो प्रकार के भाव, एक मध्यत्व भाव और एक क्या बताए तद्योत्व भाव। ये मेरा है। राधा आदि गोपियों में सपक्ष आदि गोपियों में एक ऐसे सुदृढ़ एक भाव रहता है, कृष्ण मेरा है। चंद्रावली आदि गोपियों में तद्योत्व भाव रहता है। तद्योत्व और मध्यत्व, मध्यत्व माने मेरा है, हम कहते हैं मेरा गुंडे, मेरा पुत्र से हम लोग जो करें मध्य गुरु पाद माने मेरा ही। मध्यत्व भाव और तद्योत्व भाव कौन सा श्रेष्ठ है? मध्यत्व भाव। तद्योत्व भाव क्या है? मैं उनके हूं। जैसे द्वारका में महिषी में क्या रहता है? तद्योत्व भाव। ये मैं कृष्ण के अधिक रूप में जहां पर शौक्यत्व भाव होता है वहीं पर मध्य तद्योत्व भाव रहता है। मैं उनको वो जैसे चाहें वो ऐसे मुझे करे, उसे कहा जाता है तद्योत्व भाव। और मध्यत्व भाव मैं जैसे चाहूं उसके को ही करना पड़ेगा, है ऐसा। इसलिए संस्कृत में मध्यत्व और तद्योत्व भाव भी लेकर भी चलते हैं। विशेष करके ब्रज गोपियों में राधादि गोपियों की सपक्ष गोपियां जो है सपक्ष विपक्ष सपक्ष सुध पक्ष, राधादि गोपियों की कहा जाता है क्या है? सपक्ष। सपक्ष गोपियों में यही भाव होता है ये कृष्ण मेरा है। और उनके हृदय में एक स्वाभाविक रूप में ये गर्व अनुभव रहता है, हम जैसे कृष्ण की सेवा कर सकते हैं,
वह कृष्ण के प्रेम आनंद दे सकते हैं, किसी भी नहीं दे सकते हैं। ये गर्व भाव रहता है ये तो ना। मद मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन्न धन्न कुंज राज्य काम के को भी नहीं राधा कृपा करते अनन्न धন্য कुंज राज्य। वह कुंज विजय निकुंज कुंज में राधा गोविंद के ऐसे अपराजित दिव्य सुरत क्रीड़ा आदि जो है, जो सुरत क्रीड़ा में कृष्ण के जो प्रारंभ जो आनंद जो राधा जी देती है वो कोई दे नहीं सकते है। ये निरंतरम बसिक एक नवा कोई क्या बोले मदन मदादि यौवने अपने यौवन में एक क्या रहता है गर्व अनुभव रहता है। मदन मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रमोदमान ऐसे प्रमोद जो मान जो रहता है प्रमोद जो लीला जहाँ पर शुद्ध क्रीड़ा की प्रमोद प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते अपने प्रिया को अपने अनुराग के द्वारा वो रंजित रखते हैं आनंद में बसीभूत करके रख। जिसमें प्रियानुराग और रंजिते जिसमें मैंने काल के राग के बारे में कहा था दुख जहाँ पर सुख रूप में प्रतीत होता है। ये शब्द को राग किस है जहाँ पर समस्त दुख ही जो है सुख रूप में प्रतीत होता है उसी की कहा जाता है राग कहा जाता है। ये राधा जी नहीं रहते हैं इसलिए मद मदादि युगुने प्रमोदमान रंजिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडित श्रीमती राधिका समस्त प्रकार के कला कला माने आर्ट्स क्रिया कितने जितने प्रकार की कला शिल्प कला से लेकर के रंधन कला से लेकर के नृत्य गीत आदि समस्त प्रकार की कला जो है प्रेम कला समस्त कला की जो है मानो वो पंडित है। पंडित किसको कहा जाता है संस्कृत में पंडित कहा जाता है वेद उज्ज्वला बुद्धि इति पंडित वेद उज्ज्वला विद्या जिसमें रहता है उसे पंडित वेद उज्ज्वला वेद उज्ज्वला रहता है। वेद उज्ज्वला क्या है समस्त प्रकार के शास्त्र ज्ञानी श्रीमती राधिका में है। राधिका साधारण नहीं कृष्ण में जिस प्रकार सर्व विद्या कहा जाता सर्व विद्या विशारद कृष्ण में क्या होता है समस्त प्रकार विद्या जितने प्रकार की विद्या जो है ज्ञान जो है कृष्ण क्या प्रसिद्ध कहें जड़ कहें जो भी विद्या ही होता है कृष्ण में समस्त विद्या में अभिज्ञता है निपुण है एक्सपर्ट है। उसी प्रकार श्रीमती राधा जी भी समस्त प्रकार के ज्ञान से वो परिपूर्ण है। कृष्ण में जितना ज्ञान है कम से कम राधा जी को ज्ञान कम से कम 2 उंगली बुरी बड़ा होगा है अधिक हो गई वो है नहीं तो वो कैसे करें जितने भगवान दीदी यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते समस्त प्रकार की कला प्रेम कला जो है काम कला कहो प्रेम कला कहो समस्त प्रकार कला में है विद्या में वो पारदर्शी है कृष्ण के तत्व वशीभूत करते हैं। इसलिए कहते हैं श्रीमती राधिका इसलिए कहते कृष्ण इस प्रकार मधुरता अभिमान पूर्णता भावमय जो प्रेम है उसी किसी प्रकार से ध्वंस होने की संभावना नहीं रहती। क्यों ध्वंस नहीं होगा प्रेम में जिसके बड़े ध्वंस कहाँ से होगा। अतएव यह तो प्रणय की हृदय में निश्चल भाव से विराजित रहता है। जिस प्रकार सिंह कुत्ते को कभी भी नहीं कुछ नहीं समझता है। शेर कोई कुत्ते से थोड़ी डरता है।
शेर हुंकार करने से कुत्ते तो जंगल भाग पे छोड़ चले जाए, कुत्ता भुगना नहीं है। सिंह शेर के सामने कुत्ते को भी भूखते नहीं है, यहाँ पर जो उदाहरण दिया जाए है। दूसरे के पास तो भूखेगा, भाव 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 करेगा, किंतु शेर को देखते ही शेर भोगना की दूर की बात है, वो अब याद आ। जिस प्रकार सिंह कुत्ते को कुछ भी नहीं समझता, उसी प्रकार यह प्रेम कुत्ते के समान है, तुच्छ क्लेश गिनती नहीं रह सकता। अर्थात राधा जी के हृदय में कृष्ण की दर्शन हेतु जो प्रेम व आनंद उत्पन्न होता है, ये ऊपर से जो क्लेश जो है वो क्लेश अनुभव नहीं हो रहा है। जिसे का उदाहरण दें ना, ये ज्येष्ठ महीने में चिलचिलाती हुई धूप में ऊपर में सूर्य के रश्मि तेज, तेज जैसी श्रीमती राधा की देह की मानो जला रहे हैं, और नीचे गोवर्धन पर्वत की ये नुकुरे पत्थर वो लाल लाल हो गया, जिससे श्रीमती राधे के पैर में वो फुफला पड़ी है। तथापि राधा जी इस क्लेश को जो है अनुभव नहीं हो रहा है। बोले भक्ति के तो यही कहा जाता है, भक्ति के जो प्रथम जो पत्ता जो निकालता है क्लेश विनी और शुभ होता है, समस्त प्रकार के क्लेश क्या होता है दूर हो जाता है। साधारण साधक में ये क्लेश धीरे धीरे दूर होता है। एकादशी वर्तिनी, बहुदशी वर्तिनी, प्राय की पूर्णा और आतंतिकी तथा आप लोग सुना है। किंतु राधादी को भी लोग तो प्रेम की महाभाव की स्थिति है, उनके क्लेश नहीं कुछ अनुभव नहीं होता है। हम लोग की थोड़ी बहुत क्लेश हो, कष्ट हो, अनुभव होता है, किंतु महाभाववती जहाँ पर गोपियाँ, उनके क्लेश अनुभव ही नहीं होता है। और दूसरी प्रकार क्या है, जो नित्य भगवान के जो परिकर जो है वो कहते अभिज्ञा तो अखिल क्लेशा सतत कृष्ण श्रेय। नित्य सिद्ध की जो राधादी गोपियों की नित्य परिकर जो है, कैसे समझेंगे वो सिद्ध है, इसलिए साधक और सिद्ध की परिभाषा भी दिया गया। अभिज्ञा तो अखिल क्लेशा, अभिज्ञा तो उनके अनुभव नहीं होते, जानते नहीं क्लेश का। अभिज्ञ तो अखिल क्लेशा है, ऐसा नहीं। और सतत सदा सर्वदा है कृष्ण प्रेम में, कृष्ण सेवा में डूबे रहते हैं, जिससे उन्हें क्लेश अनुभव नहीं होता। उसी भी कहा जाता है नित्य सिद्ध कहा जाता है। इसलिए जिस प्रकार सिंह कुत्ते को कुछ भी नहीं समझता, उसी प्रकार यह प्रेम भी कुत्ते के समान कुछ क्लेश के भी नहीं एक गिनती नहीं सकता, बल्कि उन्हें पराभूत करके विराजित रहता है। जिस प्रकार अंधकार में दीपक की उज्ज्वलता बढ़ती है, उसी प्रकार क्लेश के बीच में प्रेम का महत्व और भी देदीप्यमान माने प्रकाश हो जाता है, उसका क्षय नहीं होता है। ये दिखाते यार, जिस प्रकार सूर्य उदित हो जाए और उसमें कोई एक मोमबत्ती माने कैंडल के जला दिया जाए, उससे सूर्य के आकाश, सूर्य के दीपक के, सूर्य की रोशनी के साथ है, और जो कैंडल माने मोमबत्ती की जो तेज, उसके पास कुछ नहीं है। कहाँ विशाल प्रकाशमान उजाला युक्त सूर्य है, और कहाँ एक छोटा सा मोमबत्ती माने कैंडल, उसके पास कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार उदाहरण देते जा रहे हैं। दुख के वो दुख के नहीं गिनते, उसको होता ही अनुभव ही नहीं होता है। इस मैंने कहा गया अभिज्ञा तो अखिल क्लेशा, नित्य सिद्ध जो परिकार जो है उनकी कष्ट तो आता ही है,
दुख आ रहे हैं, किंतु दुख उसके पास कुछ अनुभव नहीं होता है? जैसे प्रतिपाद्यमाना है, कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके गोपियां जो जा रही, उनके पति लोग उनके तो बाधा देते हैं, गाली गलौज करते हैं, किंतु उनके कुछ अनुभव होता है। क्यों होता नहीं है? बाधिर जो माना, बाधिर जो माने उनके कान में कुछ प्रवेश ही नहीं करता है? आशा है वो लोग बकबक करते रहे और उनके कान में वो शब्द जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? आप बताओ न। कृष्ण इसलिए कहते हैं जो गुण हम राधा जी के गुण हैं, कान में उनके कृष्ण रूपी जो कृष्ण रूपी जो अवतंस काने, कृष्ण नाम रूप गुण लीला वचन प्रवाह वचन, वो कृष्ण नाम रूप गुण लीला ही कथा ही सदा सर्वदा मन गई। उनके कर्णभूषण क्या है? मानो कृष्ण नाम, कृष्ण कथा है। यही कृष्ण नाम में कथा में डूबे रहे, दूसरे की शब्द उनके पास नहीं आएगा। जिस प्रकार प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, एक जो है वैद्य जो है, वैद्य माने शिकारी, अपने तीर को जो है धार देने के लिए है, समझिए वो पत्थर के ऊपर घिस रहे थे, है उसमें इतने निविष्ट होकर के घिस रहे थे, निकट में उनके बिल्कुल उनके सामने में है अनेकों वाद्य बजाते हुए है वो चले गए। क्या विवाह के जो बारात चले गए। एक व्यक्ति आकर कुछ समय एक व्यक्ति आकर के पूछा, है भाई ये बारात गया आपके सामने, किधर तरफ गए? बोले बारात, अरे अरे हाँ भाई अभी 2 मिनट पहले बारात जो है विवाह में मुझे ढोल ढाल बात करके रिश्ते गीत करते निकल गए। किस तरह? बोले मैं तो दिखाई भी नहीं और सुनाई भी नहीं। क्यों? वो इतने निविष्ट हुए थे, हैं वो तीर को जो एक करने के बोले, क्या बोलते हैं, पैनी करने के लिए, माने जिसको शांत देने के लिए, तेज करने के लिए, वो उसमें दे है। ठीक उसी प्रकार गोपियों की यही दशा क्या होता है, कृष्ण में इतने अविष्ट रहता है, उनके कान में प्रवेश ही नहीं किया। मानो कृष्ण ही जो है बाहर के शब्द जो है वो क्या कर दिया, रुद्ध कर दिया। इसलिए तो करे है आर कबे निताई चंद्र करुणा हुई गई, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरव श्री वृंदावन। कानों में मानो इसी प्रकार दिया है, कोई शब्द नहीं है। संसार पुकार काने ना पोसीबे, देह रोग दूरे जावे, है ना। संसार की जो कथा बिल्कुल कान में नहीं पसेगा, और देह रोग है ये अपने आप चला जाएगा। देह में तो रोग आएगा, क्योंकि जब तक हम शरीर में है, इस शरीर में रोग शोक आएगा कि नहीं आएगा, है। किंतु देखो उसी स्थिति में रोग शोक आने पर भी उनके कुछ अनुभव नहीं होता है। महाप्रभु के भक्त थे कुष्ठ विप्रद, है उनके शरीर में इतने कुष्ठ हो गया, एक एक कीड़ा पड़ गया, ये कीड़ा निकाल जाते थे, उसमें वो रख देते थे। अरे तू जीव तू कहाँ कहे थे, हम यहाँ पर हमारे शरीर के रक्त मांस खा के तो पुष्ट हो, उनके कष्ट नहीं है। ऐसे ऐसे उत्तम उत्तम महाभगवत हम लोग के क्या होता है, हम लोग कर नहीं पाते। हमारी पूजा हमें डॉक्टर में जाना पड़ेगा, औषध आदि है लेना पड़ेगा हमें। किंतु ऐसे ऐसे स्थिति में उत्तम उत्तम महाभाग जब पहुंच जाओगे है, तब आपके ये सब अनुभव ही नहीं होगा। ये सब किस में होता है, साधक में नहीं, ये सब सिद्ध कृष्ण के नित्य परिकारों में ये सब दिखाते जा रहे। जिस प्रकार अंधकार में दीपक की उज्ज्वलता बढ़ती है, उसी प्रकार क्लेश के बीच में प्रेम की महत्व और की दीप्तमान होता है,
उसका क्षय नहीं होता है, इसलिए प्रेम है। फिर राधा जी कहते हैं, ये सखी लंपटता के कारण यह प्रेम, तुम जो लंपट कहते हो है, लंपटता होने के कहते प्रेम प्रियतम को क्षण क्षण में नवनवान रूप में आस्वादन कराता रहता है तथा अत्यधिक मायाधिकता विधान कर तीनों लोग की चंद्रमा के समान आह्लादित और प्रलयकालीन सूर्य के समान संतापित करके देदीप्तमान होता रहता है। जो लंपट जो से गुण जो जिसको हम दोष दिखाते जा रहे हैं, पहले सारे दोष दिखाया, लंपटता क्या है? दोष है? किंतु राधा जी कहते लंपटता दोष नहीं है। आज में जहां पर राधा जी की गुणों में जो कहते हैं ये तीन, जो हम एक दिन कहा जाए तीन क्या है? दोष दिखाते जाते हैं, विरोधी युक्त गुण जिसको कहा जाता है, विरोधी युक्त गुण दिखाई देता है, विरोधी गुण दिखाई दे जा रहे हैं। जैसे बाढ़ने के राधा और कृष्ण की प्रेम के बाढ़ने के स्थान नहीं है, क्यों तथापि बढ़ रहे, ये विरोधी बात हो गया कि नहीं हुई है? ये बढ़ते 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 सीलिंग तक पहुंच गया, छत तक, यहाँ तक पहुंच गया, तो बढ़ेगा कहाँ? कि तथापि राधा प्रेम बढ़े खाने खाने, इसी कहते अपराकृत है। जिस प्रकार उदाहरण देते जा रहे, फिर एक गिलास पानी है, पूर्ण पानी ग्लास में पूरा भर गया और एक बूंद नहीं टपकेगा, किंतु आप पानी फिर वही ग्लास में जो है, मैंने पूर्ण ग्लास जल में जो है पानी जो है आप उसमें डाल दें, किंतु पानी एक बूंद नीचे नहीं गिर रहे और उसमें ही समा जा रहे, ये कैसे हो सकता है? विपरीत हो गए कि नहीं है? ठीक उसी प्रकार राधा जी की प्रेम, कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो है बाढ़ने के स्थान नहीं रहने पर भी कहते हैं चेतन चेतन हैं बारे खने खने प्रति क्षण क्षण में बढ़ते जा रहे, इसी कहते हैं अपराकृत। इस जगत में उदाहरण नहीं दे सकते आप। चैतन्य चरितामृत में ये तीन दिखाया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं, हे सखी, कौन किसको कह रहे, बोल गया कि नहीं? राधा जी देवांगना अर्थात कृष्ण के कह रही हैं, ये आप जो कह रहे जो कृष्ण लंपट है, ऐसे लंपट व्यक्ति के साथ प्रेम करना उचित नहीं है? कहते नहीं, कृष्ण की लंपटता ही उनके गुण है। किसी अवतार में ये लंपटता नहीं है, ना नारायण में है, ना रामचंद्र में है, ना द्वारकाधीश कृष्ण में नहीं है। ये लंपटता नहीं, किंतु कृष्ण में जो लंपटता गुण जो दिखा रहे हैं, तुम कर ये तो है, लंपट व्यक्ति के साथ कोई प्रेम करे तो उसको दुख भोगना पड़ेगा है? तो राधा जी ये समस्त दोष के कैसे गुण के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। ये हमारे प्राण प्रियतम हमारे साथ में जो भी व्यवहार करता है ये उनके दोष नहीं है, ये गुण ही है। किस प्रकार? सखी लंपटता के कारण वो प्रेम प्रियतम को जो है क्षण क्षण में नवनवान रूप में आस्वादन कराते हैं। ये लंपटता कारण नहीं, प्रेम हमारे हृदय में एवर फ्रेश न्यू में प्रकाश होता है। एवर फ्रेश न्यूली सदा सर्वदा भी प्रकाशित होता है। कृष्ण जो दूसरी गोपियों के साथ चले जाते हैं, राधा के छोड़ करते हैं, बात दूसरे गोपियों के साथ जो प्रेम आदि करते हैं, उनके साथ संग आदि करते हैं हमारे लिए, इसलिए तो हो रहे ना वो आश्रित बा पादरतंग पृष्ठमा मद मर्महतांग करोति बा यथा तथवा विदधातु लंपटो। यहाँ तो विदधातु लंपटो न प्राणस्थ सही ना पढ़ो।
वो मुझे साक्षात रूप में दिखा करके, एक छुप करके कोई प्रेम करे दूसरी बात है, और साक्षात मुझे दिखा करके है और दूसरे गोपियों के साथ प्रेम करते, ये कितने कठिन होता है। हाँ समझ, वो जानते नहीं है कोई करे, किंतु सामने मुझे दिखा करे, तब राधा जी करें वो लंपट होने पर भी वो हमारे प्राणनाथ है। तो उससे ज़रा क्या होता है, मान आदि हमारे होता है। उससे क्या होता है, मान आदि से है, उससे प्रेम की एक नवनवान रूप धारण करता रहता है। इसलिए श्रीमती राधिका शयनकार हैं, नवनवान रूप में आस्वादन करता रहता है तथा अत्यधिक मदाधिकता विधान कर तीनों लोक में चंद्रमा के समान आह्लादित, वो प्रलयकालीन सूर्य के समान संतापित करने की दिदीप्तमान होता है। एक ही साथ में दुबई चंद्रमा के सामी, चंद्रमा के भांति स्निग्धता देते हैं, शीतला देते हैं। चंद्रमा में गुण है, चंद्रमा में क्या गुण है, शीतलता है, स्निग्धता है, उज्ज्वलता है। ठीक उसी प्रकार मेरे हृदय में वो समस्त क्या करें, सिद्ध देते हैं, उज्ज्वलता देते हैं। और एक ही साथ में क्या होता है, हमारे हृदय में ऐसे दुख आकर के प्रलयकालीन सूर्य के भांति वो कष्ट देते हैं। इसमें प्रेम की परिभाषा करते हुए हमारे सनातन गोस्वामी पाद बृहद भगवतामृत में कहते हैं, प्रेम दुखदायी है कि सुखदायी है, इसका निर्णय देना संभव नहीं है। क्या प्रेम सुखदायी है कि दुखदायी है, ये कैसे प्रमाण करेंगे? बोले दो ही जुगपद एक ही साथ में है, दुख भी है और सुख भी है, ये कैसे होगा फिर? रवि रजनी कभू नहे एक ठाम है, अंधकार और सूर्य के आलोक प्रकाश एक साथ में नहीं रह सकता है। तुलसीदास ने रवि रजनी कभू नहे वह एक साथ, किंतु अपराजित जगत में प्रेम की जो है क्लेश व दुख आनंद है एक ही साथ में रहता है। ये कैसे होगा, प्रमाण कैसे दोगे? जहाँ पर दुख क्योंकि हम लोग जो कहा जाए राग की अवस्था में जो कहा जाए, जहाँ पर दुख जो है सुख रूप में प्रतिभाग होता है, जिससे बृहद भागवत सनातन गोस्वामी फिर वर्णन करते जा रहे हैं। देखो एक बर्फ खंड, बर्फ आइस, आइस गर्म है कि ठंडी है? गर्म है, ठंडा है ना? किंतु देखो एक बर्फ खंड के हाथ में लेकर के चलो, उस समय चलने के बाद आपको हाथ, आप कहोगे ये मेरा हाथ जल रहा है, क्या बर्फ आपको जलाते हैं? बर्फ तो ठंडा है, शीतल है, किंतु अधिक समय तक हाथ में ऐसे बर्फ खंड के 5 किलो बर्फ खंड के ऐसे हाथ में लेकर के चलो है ऐसे, किंतु वो हाथ ठंडे जब होता है वो यहाँ पर रक्त की वो संचालन नहीं, मैंने ये नहीं होता है आवागमन नहीं हो, उसमें ऐसे लगता है हमारे हाथ जल रहे हैं, ऐसे प्रतीत होता है। प्रमाण करके देखो, आप सनातन गोस्वामी प्रमाण दे रहे हैं। जिस प्रकार बर्फ खंड के अधिक समय तक हाथ में लेकर के चलने पर पहले तो ठंडी लगता है, किंतु कुछ समय के बाद लगे हाथ हमें जला रहे हैं। हाँ जला। अच्छा, हाथ जब जल रहे हैं तो वो हाथ को ठंडी करने के क्या करोगे आप बताओ? फिर अग्नि के पास जाकर के वो हाथ को क्या करना पड़ेगा? सेकना पड़ेगा। देखो जो ताप तुम्हारे आ रहे था, मैंने जो जल रहा है ताप से तो जलता है, और उसी ताप से आपको क्या हो रहा है? आराम मिल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी
इसमें सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम ग्रंथ में कह रहे हैं प्रेम शीतल है कि अग्नि की भांति गर्म है, बस जलाना है, इसके निर्णय देना संभव नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम है वही अनुभव कर सकते हैं प्रेम दुखदाई है कि सुखदाई है, और सुखदाई है कि दुखदाई है वो समझ सकते हैं। इसलिए इस जगत में रह करके हम प्रेम की बोल नहीं सकते हैं प्रेम दुखदाई कैसे सुखदाई है। उसी प्रकार राधा जी इसी प्रकार कह रहे हैं वह चंद्रमा के समान शीतल आदि और प्रलय के समान सूर्य के समान संतप्त करके दीप्तमान होता है। प्रलय कालीन में शास्त्र में लिखा है प्रलय जब महाप्रलय होता है तब मानो ऐसे लगेगा एक ही समय है हजारों सूर्य की ताप जो है इसमें आएगा, लोग झुलस जाएंगे है, आज सब जल करके खाक हो जाए। एक सूर्य की ताप उनके कितने कठिन होता है, और महाप्रलय के समय है सूर्य के ताप इतना हो जाता है, ताप इतने बढ़ चला है। इसका तात्पर्य यह है कि अनेक नायकों में निष्ठा रहने के कारण नायिका की प्रति क्षण क्षण में नई नई नायिका प्राप्ति की लालसा में उत्कंठा उत्पन्न होती है, और नए नए भाव को आस्वादन दान में नायक को उत्फुल्ल कर देते हैं। यह प्रति नायक को भी अन्य नायिका के पास गए हुए नायक की अप्राप्ति के कारण विरह दशा में प्राप्त कराती है, तथा नायक के भूत तथा भविष्य विभिन्न प्रकार की सम्मुख सुख का स्वप्न प्रदान करते हुए उसे अभूतपूर्व आस्वादन सागर में निमज्जित करती रहती है। चंद्रमा जिस प्रकार अपनी ज्योत्सना से रश्मि से त्रिभुवन को सुशील करता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम संयोग अवस्था में नायक नायिका को जो है अनेक वचनियों आस्वादन प्रदान करते हैं। ये जो चार प्रकार जो विप्रलम्ब और चार प्रकार जो संभोग है, किस विप्रलम्ब किस संभोग के जो है पुष्टि कराते हैं है। ये विप्रलम्ब संभोग के क्या करते हैं, पुष्टि कराते हैं। न बिना विप्रलम्ब न संभोग पुष्टि मस्ती है। चार प्रकार के मिलन संभोग और चार प्रकार के विरह। ये समझते विरह ही क्या करते हैं, पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र है। तो उसी प्रकार ये चार जो विरह है, ये विरह चार संभोग रस को जो है वो पुष्टि कराते रहते हैं, उसमें आनंद होता है। प्रेम वैचित्र आदि दशा में है वो समृद्धमान प्रेम क्या संभोग के जो है सर्वोच्च रूप में वो आनंद प्रदान आदि करते हैं है। ये समझते दिखाया गया है। संक्षिप्त संकीर्ण संपन्न और समृद्धमान मिलन कहा जाता है। आज समझिए ये समझते विचार दिखाया गया। कई बात को हम लोग आलोचना जो करते हैं सुनते हैं, इसमें कह रहे हैं हमारे हो गए ना 20 हो जाए समाप्त करने वाला। वह प्रति नायक भी अन्य नायिका के पास गए हुए नायक की अप्राप्ति के कारण विरह दशा में प्राप्त कराती है, तथा नायक के भूत नायिका को भूत तथा भविष्य विभिन्न प्रकार के संभोग सुख का स्वप्न प्रदान करते हुए एक अभूतपूर्व आस्वादन सागर में निमज्जित कराती है। जिसमें ये मान के दशा कई प्रकार के मान होता है। जैसे सपन में है देखा राधा जी है,
ये कोई सखी के साथ कृष्ण मिल रहे हैं, ये सपने में, वास्तव में नहीं देखा वो है। उसको देखकर उसे मान हो जाता है। देखो कैसे विचित्र है। सपना टूटने पर भी उनके राधा जी के ऐसे लगते हैं, सत्य प्रतीत रहता है जहां ये आज कृष्ण कोई गोपी के साथ मिले थे, मिले ही नहीं, कृष्ण कोई गोपी के साथ नहीं मिला, किंतु सपना देखा हो, और सपना उसको देख करके राधा जी को क्या होता है, मान हो जाती है। अनेक प्रकार मान के भी कहते हैं, सखी मुख से सुन करके भी मान हो जाता है। कई सखी ने कहा दिया, ये कृष्ण, हे राधे तुम जानते हो आज तुम्हारी सखी ये कृष्ण जो है इस सखी से मिले है, सखी मुख से सुन करके। अनेक प्रकार उज्जवल मणि ग्रंथ में ये समस्त जो प्रकरण में है ये दिखाया गया, कभी स्वप्न में है, सखी मुख से सुन करके है, अथवा साक्षात देख करके है, मान हो जाता है। तो इसी प्रकार यहां पर कह रहे सम्मुख सुख का स्वप्न प्रदान करते हुए एक अपूर्व अभूतपूर्व आस्वादन सागर में नियोजित करती है। चंद्रमा जिस प्रकार अपने ज्योत्सना से त्रिभुवन के सुशील करता है, उसी प्रकार प्रेम सम्मुख अवस्था में नायक नायिका को जाए अनिर्वचनीय आस्वादन प्रदान करता है। इसलिए उनके दृष्टि में त्रिभुवन भी आनंदमय प्रदान होता है, प्रतीत होता है। विरह अवस्था में उसी प्रेम करोड़ दावानल के भी अधिक पीड़ादायक होता है। इसके लिए प्रत्येक वस्तु ही ज्वालामय प्रतीत होता है। इसके बहुत विवरण दिया गया है। पीड़ा भी नवकालकूटम है, इसके भी वर्णन करते जा रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। और एक भी लिखता है महाभाव ऐसी दशा में है, ये भी राधा जी के क्या होता है, मान आदि बात दुख। राधा जी जब दुख आदि बात विरह में तड़पते हैं उस समय ब्रह्मांड क्षोभकारिता है। ये समस्त लक्षण 6 लक्षण उसमें है महाभाव दशा में। ये समस्त महाभाव दशा में बताते जा रहे हैं। स्वयं कृष्ण भी द्वारका में रुक्मिणी के साथ मिल रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा है। और इधर वृंदावन में राधा जी विरह में तड़पते जब रहते हैं, कृष्ण के क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाते हैं। स्वयं रुक्मिणी के साथ बैठे हुए कुरुदेश में बैठे हुए हैं, आनंद की वो लीला भी चल रहे हैं। और इधर वृंदावन में यहाँ से जब विरह में जब तड़पती है, देखो वो कहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर के कृष्ण की है मूर्छित कर देते। कृष्ण स्वयं हाराधे करके मूर्छित रहे। बोले कैसे संभव है, इस जगत में शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे आचार्य कहते हैं, बोले ये तो प्रेमिक प्रेमा की प्रेम एक दूसरे के साथ ऐसे जुग रखते हैं जैसे बिना है ना, उदाहरण दे रहे हैं, बिना की जो तार जो है, कितने तार होता है उसमें है, 4 जो स्ट्रिंग होते हैं, 4-5 जो होता है, किसी भी बिना की वो स्ट्रिंग जो है तार के किसी कोने में थोड़ा सा आघात करो, वो शब्द कहाँ तक पहुंच जाते हैं, अंत में जो है। ठीक उसी प्रकार प्रेम की जो लहरियां जो है वो विरह दशा में एक स्थान पर लगने पर भी वो झंकार करके एक दूसरे प्रेमिक प्रेमिका के हृदय में वो झंकार करते रहते हैं। ये सब उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है। अभी तो समय मुझे पता नहीं लगा 40 मिनट कैसे बीत गया है। 46 पर प्रणाम किया, 20 मिनट इधर 20 मिनट हो गया। देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो
देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में झार बतो काहुने मेरो श्याम देखो। पलना में झूला बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचा बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। आज रचा बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। देखो, काहुने मेरो श्याम देखो।